हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8 नई रेल परियोजनाएं और साथ ही 64 नए रेलवे स्टेशन को जो मंजूरी है उसको दे दिया है और इसकी जानकारी रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने दिया है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो 8 नई रेल परियोजनाएं हैं वो कहां से कहां बनने वाले हैं, मतलब ये जो 8 रेल लाइन है वो कहां से कहां बिछेगी और ये जो 64 नए रेलवे स्टेशन है वो कहां कहां बनने वाले हैं, कब तक ये काम पूरा होगा, सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा इसी वीडियो में। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए एंड ऐसी वीडियो को लिए आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। बाकी दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों अभी के टाइम में भारतीय रेलवे नए नए जगहों पर जो अपना नेटवर्क है उसको पहुंचाने के लिए काफी ज्यादा गंभीर है, इसीलिए लगातार जो नए नए रेल परियोजनाएं हैं, नई नई रेल लाइनें हैं उनको मंजूरी दे रही है, ताकि जहां तक रेल लाइन अभी तक नहीं पहुंचा है, ट्रेनें नहीं पहुंची है, वहां भी भारतीय रेलवे पहुंचे। और भारतीय रेलवे का पहुंचने का मतलब ये होता है कि वहाँ के जो लोग हैं उनको सबसे सस्ती, सबसे अच्छी जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है वो यहाँ पर मिल जाती है। एंड इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट नए नए जगहों पर जो रेल लाइनें हैं उनको मंजूरी दे रही है और इसी कड़ी में जो 8 रेल लाइनें हैं इनको मंजूरी दिया गया है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें पूरा डिटेल रिपोर्ट की, तो एक्चुअली दोस्तों केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने करीब 900 किलोमीटर की जो 8 नई रेल लाइनें हैं इनको बिछाने की एक महत्वाकांक्षी योजना को फाइनली मंजूरी दे दिया है, जो कि यहाँ पर पूर्वी भारत में आर्थिक जो गतिविधियां हैं उनको प्रोत्साहित करने और रोजगार सृजन करने में अपनी तरफ से काफी बड़ा जो योगदान है उसको देने वाला है। दोस्तों एक्चुअली प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रेल मंत्रालय की इन 8 परियोजनाओं को मंजूरी दिया है, जिसकी कुल एस्टिमेटेड जो लागत है वो है 24,657 करोड़। वहीं दोस्तों इसको लेकर रेल सूचना प्रसारण एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने एक संवाददाता सम्मेलन में ये जो सारी जानकारी है उसको शेयर किया है। वहीं रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के अकॉर्डिंग नई रेल लाइन के प्रस्ताव सीधे कनेक्टिविटी को प्रदान करेंगे और गतिशीलता में सुधार करेंगे, जिससे भारतीय रेलवे के लिए बेहतर दक्षता के साथ सेवा विश्वसनीयता भी मिलेगी। और ये सभी परियोजनाएं प्रधानमंत्री मोदी के नए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं, जो कि यहाँ पर क्षेत्र में व्यापक विकास के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाएगी, जिससे कि उनके जो रोजगार है और इसके साथ ही जो स्वरोजगार है उसके अवसर बढ़ेंगे। वहीं श्री अश्विनी वैष्णव जी ने आगे ये भी बताया कि ये जो सभी परियोजनाएं हैं ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का परिणाम है, जो कि एकीकृत योजना के माध्यम से यहाँ पर पॉसिबल हो पाई है। और यहाँ पर लोगों, वस्तुओं और सर्विस की आवाजाही के लिए जो निर्बाध कनेक्टिविटी है वो ये सभी रेल लाइनें प्रदान करने वाली है। दोस्तों अगर हम बात करें कि आखिर किन किन स्टेट्स में ये जो सभी 8 रेल लाइनें हैं वो बिछने वाली है, तो इसको लेकर श्री अश्विनी वैष्णव जी ने पूरा डिटेल जानकारी साझा किया है। और अकॉर्डिंग टू श्री अश्विनी वैष्णव जी 7 स्टेट्स यानी कि ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के 14 जिलों को कवर करने वाली ये जो 8 परियोजनाएं हैं वो भारतीय रेलवे के लिए मौजूदा नेटवर्क को 900 किलोमीटर तक बढ़ाएगी। इन परियोजनाओं के साथ 64 नए जो रेलवे स्टेशन हैं उनका भी निर्माण भारतीय रेलवे करेगी, जो कि लगभग 6 आकांक्षी जिले जिसमें पूर्वी सिंहभूम, भद्राद्री, कोठागुड़ेम, मलकानगिरी, कालाहंडी, नवरंगपुर, रायगढ़ और 510 गाँव करीब 40 लाख आबादी को ये जो सभी 8 रेल लाइनें हैं वो यहाँ पर कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करने वाली है। वहीं दोस्तों एक्चुअली ये 8 रेल लाइनें कहां से कहां बिछने वाली है ये भी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के अकॉर्डिंग यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल अजंता गुफाएं अब भारतीय रेलवे के जो नेटवर्क है उससे जुड़ेगी, जिससे कि बड़ी संख्या में जो पर्यटक है उनको सुविधा मिलने वाली है। यह कृषि उत्पाद, उर्वरक, कोयला, लौह, अयस्क, स्टील, सीमेंट, बॉक्साइड, चूना, पत्थर, एल्यूमिनियम, पाउडर, ग्रेनाइट, गिट्टी, कंटेनर आदि जैसे जो वस्तुएं हैं उनके परिवहन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वहीं पर कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कार्यों में परिणाम स्वरूप अतिरिक्त माल ढुलाई होगी। 143 MTPA यानी कि पर ईयर मिलियन टन पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा कुशल परिवहन के माध्यम होने के कारण रेलवे जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और देश की रसद लागत को कम करने, जिसमें तेल आयात 32.20 करोड़ लीटर को कम करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को 0.87 मिलियन टन कम करने के लिए काफी मददगार साबित होगा, जो कि 3.5 करोड़ नए पेड़ लगाने के बराबर होगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात कर ले सबसे इम्पोर्टेंट कि ये जो 8 रेल लाइनें हैं वो कहां से कहां बिछने वाली है, तो दोस्तों इन रेल लाइन परियोजनाओं में उड़ीसा के रायगढ़ जिले में गुनुपुर से थेरुबली नई रेल लाइन, जो कि लगभग 73.62 किलोमीटर लंबा होगा। इसके अलावा कालाहंडी और नवरंगपुर जिलों में जूनागढ़ से नवरंगपुर, जो कि लगभग 116.21 किलोमीटर लंबा होगा। वहीं इसके अलावा केवझर और मयूरभंज जिलों में बादाम पहाड़ से कंदू झारगढ़
किलोमीटर यानी कि लगभग 82 किलोमीटर। वहीं इसके अलावा मयूरभंज जिले में बंगरी पोसी से गुरुमाहिसानी तक यानी कि लगभग 85.60 किलोमीटर। वहीं इसके अलावा मलकानगिरी, पूर्वी गोदावरी और भद्राद्री कोटा गुलेम जिलों में मलकानगिरी और पांडुरंगमपुरम के बीच जो कि वाया भद्राचलम होगा यानी कि लगभग 173 किलोमीटर लंबा रेल लाइन बिछेगा। वहीं इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम, झाड़ग्राम और मयूरभंज जिलों में बुरामारा से चाकुलिया यानी कि लगभग 59 किलोमीटर लंबा जो नया रेल लाइन है वो बिछेगा। इसके अलावा दोस्तों बिहार में विक्रमशिला कटारिया यानी कि 26.23 किलोमीटर लंबा गंगा रेल पुल को शामिल किया गया है। यानी कि दोस्तों ये जो सभी के सभी 8 रेल लाइन परियोजनाएं हैं वो ये सभी नए रूट पर बिछेगी जो कि मैंने आपको बता दिया। एंड ये जो सभी के सभी रेल लाइनें हैं, 8 रेल लाइन परियोजनाएं हैं, इनको आने वाले 5 से 6 साल के भीतर पूरा करने के जो टारगेट है वो रेलवे ने रख दिया है, क्योंकि इसके लिए जो फंड है वो भी यहाँ पर स्वीकृत हो चुका है, मंजूरी मिल चुका है। अब यहाँ पर काम लगना बाकी है और यहाँ पर काम भी बहुत जल्दी शुरू होगा और आने वाले 5 से लेकर 6 सालों के भीतर जो सभी 8 रेल परियोजनाएं हैं इनको शुरू करने का जो टारगेट है वो रेलवे ने बना लिया है। और ये सभी 8 रेल परियोजनाएं शुरू होने के बाद भारतीय रेलवे का जो पूरा नेटवर्क है उसमें अप्रोक्सीमेटली 900 किलोमीटर की जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पर होने वाली है। बाकी दोस्तों ये जो सभी 8 रेल लाइनें हैं इन सभी लाइनों के ऊपर 64 नए रेलवे स्टेशन भी बनेंगे जो कि इन सभी रेल लाइनों पर जो कनेक्टिविटी है उनको यात्रियों के बीच प्रोवाइड करेंगे। बाकी दोस्तों इसके अलावा भी लगातार जो नए रेल लाइन है उनको मंजूरी देने काम करने पर रेलवे गंभीर है, क्योंकि अभी रेलवे का जो सबसे ज्यादा फोकस है वो यही है कि रेलवे की जो कनेक्टिविटी है वो बाकी बचे भारत के जितने भी हिस्से हैं उन तक जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। और उसके बाद कनेक्टिविटी पहुंचने के बाद सेमी हाई स्पीड ट्रेनें, हमारी जो वंदे भारत गाड़ियां हैं या फिर वंदे स्लीपर गाड़ियां हैं, उन सभी जगहों तक पहुंच पाए जहां पर रेल लाइनें पहुंचना असंभव है। एंड इसी कड़ी में जो 8 नई रेल लाइनें हैं इनको मंजूरी मिल चुका है और अब तक दोस्तों इन्हें सभी जगहों पर रेल लाइन पहुंचना, रेल नेटवर्क का पहुंचना पूरी तरह से असंभव माना जाता था, लेकिन यहाँ पर ये चीजें पॉसिबल होने लगी है। बाकी दोस्तों ये जो सभी 8 रेल लाइनें हैं इनके बारे में आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में बताइए। एंड इन 8 रेल लाइनों के अलावा और कौन कौन से नई रेल लाइनें हैं जहाँ पर रेल नेटवर्क पहुंचना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो मैं जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी दोस्तों यही था 8 नई रेल लाइनों का बड़ा अपडेट जो कि मिला है रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी की तरफ से। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। बाकी आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।